अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने बायोफार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है। उसके अंदर हमने सबसे पहले नंबर पे हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ लिए थे, डिसोल्यूशन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कि अफेक्ट करवा रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। आज की वीडियो के अंदर हमने पीएच पार्टीशन थ्योरी पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। और लास्ट में ये वाला टॉपिक कंटेंट में मेंशन था बट हमारे पेपर में कभी भी नहीं आया, तो हम इसको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर जल्दी से पढ़ लेंगे। इसमें बातें याद करने वाली हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल बात है नहीं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने पीएच पार्टीशन थ्योरी को ही कवर करना है। तो बच्चों, पीएच पार्टीशन थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को दो तीन बातें बताती हूँ। ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है, वो कहती है कि जो ड्रग्स होती हैं या तो क्या होंगी, ड्रग वीक एसिडिक होती हैं, ठीक है, या फिर ड्रग क्या होती हैं वीक बेसिक, या ड्रग क्या होती है वीक बेसिक। ये जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल क्या है, सिर्फ इन्हीं ड्रग्स के लिए, ठीक है। ये आगे इसकी लिमिटेशन में भी आता है, वो मैं आप लोगों को वहां पे बताती हूँ। ड्रग्स या तो वीक एसिडिक हैं या तो वीक बेसिक हैं। जो इनकी एब्जॉर्प्शन है या किस कैसे वो एब्जॉर्ब हो रही है वो डिपेंड करता है, एक तो पीएच ऑफ जीआईटी की मीडियम के ऊपर कि किस इन्वायरमेंट में है उसकी पीएच क्या है, या दूसरे नंबर पे पीके ऑफ द ड्रग के ऊपर, ठीक है। अब ड्रग्स दो तरह की हैं, वीक एसिडिक ड्रग्स हैं या वीक बेसिक ड्रग्स हैं। अब जो वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो एसिडिक ड्रग्स होती हैं, वो एब्जॉर्ब होती हैं कहाँ पे, एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर। एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, या हम ये भी कहते हैं जहाँ पे पीएच क्या होगी, कम होगी। एसिडिक ड्रग लो पीएच पे एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। जबकि बेसिक ड्रग्स क्या होती हैं, हाई पीएच पे क्या होती हैं, जहाँ पे पीएच ज़्यादा होगी वहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हमारे पास एसिडिक ड्रग लो पीएच पे होती है वहां पे वो रहती हैं अनआयोनाइज्ड। जब अनआयोनाइज्ड रहेगी मतलब ज्यादा क्या है, लिपोफिलिक। जितनी ड्रग अनआयोनाइज्ड और लिपोफिलिक है वो उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है। समझ आ गई इस बात की? अच्छा, नेक्स्ट पे यहाँ पे एक बात लिखी है कि आयोनाइज्ड ड्रग्स क्यों नहीं एब्जॉर्ब होती। जो आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो क्यों नहीं एब्जॉर्ब होती, इसके तीन रीजंस हैं, जिसका निमोनिक है LHR लाहौर, ठीक है, शॉर्ट में। एल का मतलब क्या है, जितनी भी आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो बिल्कुल भी लिपोफिलिक नहीं होती। एक बात, लिपोफिलिक नहीं है। एच का मतलब होता है ये हाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती है, हाइड्रेट फॉर्म में, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करती हैं, इनका साइज बड़ा हो जाता है और मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाती। तीसरे नंबर पे ये जो ड्रग्स होती हैं वो सॉरी आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो रिपेल्ड होती हैं मेम्ब्रेन की चार्ज सरफेस से, क्योंकि इनके ऊपर भी चार्ज होता है और जहाँ से सीआईटी मेम्ब्रेन से उन्होंने गुजरना है उसके ऊपर भी चार्ज है, तो उससे क्या होती हैं, रिपेल हो जाती हैं। अच्छा, अब पीएच पार्टीशन थ्योरी एक्चुअली में एक्सप्लेन क्या कर रही है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी ना, या तो ड्रग एसिडिक होती हैं या बेसिक ड्रग होती हैं, किस तरह से वो एब्जॉर्ब होती हैं, किस पीएच पे एब्जॉर्ब होती हैं। अब पीएच पार्टीशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास सिर्फ अनआयोनाइज्ड लिपोफिलिक ड्रग ही मेम्ब्रेन से गुजरती हैं, और किस तरह से गुजरती हैं, पैसिव डिफ्यूजन के जरिए से। किसके जरिए से? पैसिव डिफ्यूजन के जरिए से ये गुजरती हैं, एक बात। एंड सेकेंड नंबर पे तब तक एब्जॉर्प्शन होती है जब तक कि एक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक एक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, ये हमारे पास क्या है, ये ना एक्चुअली में अजम्पशंस भी आप कह लो, ये थ्योरी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। ये थ्योरी की आगे से लिमिटेशंस भी बननी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से सुनना कि किस तरह से हो रहा है। अब एक ड्रग है, ये तब तक एब्जॉर्ब होगी जब दोनों साइडों पे एक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, तब तक एब्जॉर्प्शन होती है। थर्ड नंबर पे ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है आयन ट्रैपिंग को। आयन ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ड्रग है वो आयोनाइज्ड हो जाती है जब वो क्रॉस कर लेती है मेम्ब्रेन को। जैसा कि ये एक ड्रग है, एसिडिक ड्रग है, एसिडिक इन्वायरमेंट में पड़ी है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे ब्लड की पीएच ज़्यादा है एज कंपेयर टू जीआईटी। जब इसमें पीएच का डिफरेंस आता है तो वो ये एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद आयोनाइज्ड हो जाती है। पहले तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही थी ना, अब यहाँ पे निकल के वो आयोनाइज्ड हो जाती है। जब यहाँ पे आयोनाइज्ड हो जाती है तो एज अ रिजल्ट वो दोबारा से अंदर नहीं जा सकती, इसका मतलब वहां पे क्या हो चुकी है, ड्रग हमारी ट्रैप हो चुकी है। समझ आ गई आयन ट्रैपिंग क्या होती है? ये थ्योरी आयन ट्रैपिंग को भी एक्सप्लेन करती है। वो कहता है कि पीएच डिफरेंस की वजह से आयन ट्रैप हो जाते हैं।
अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने हेंडरसन हेजल-बैच इक्वेशन यूज करते हैं। वो एक्चुअली में ये इक्वेशन बताती है कि हमारे पास कितनी ड्रग आयोनाइज्ड है, कितनी ड्रग अनआयोनाइज्ड है। ठीक है, इसको ड्राइव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं एसिडिक ड्रग के लिए लिखूं तो आपने सिर्फ इसका फार्मूला एंड वाला लिखना है, तो वो इनफ है इसके लिए। लॉग प्लस सॉरी पी एच इज इक्वल टू द पी के ए प्लस लॉग ऊपर आयोनाइज्ड। ये तो पता ना किस तरह से है ये, बस इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इतना सा भी कर लें तो बहुत अनआयोनाइज्ड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक ड्रग की बात करेंगे तो वहां पे क्या आता है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग यहाँ पे ऊपर अनआयोनाइज्ड ओवर आयोनाइज्ड। समझ आ गई यहाँ तक बच्चों? यहाँ पे हेंडरसन हेजल-बैच इक्वेशन हमारी ये कहती है। अच्छा, अब इसकी अब लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ना इसी के अंदर है सारी, तो आप लोगों को बहुत आसान से इधर बताती हूँ। ठीक है, अब इसकी पहली लिमिटेशन क्या है, एक मिनट। पहली लिमिटेशन क्या है, इस थ्योरी ने क्या बताया था कि ये ड्रग्स या तो क्या है, एसिडिक ड्रग है या बेसिक ड्रग है। तो हम इसकी पहली बात क्या है, इसकी लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस चीज़ के लिए, एसिडिक ड्रग, वीक एसिडिक ड्रग के लिए, वीक बेसिक ड्रग के लिए। ये एक्सप्लेन नहीं करती किन ड्रग्स को जो कि नॉन आयोनाइज्ड है या फिर स्ट्रोंगली आयोनाइज्ड, या तो वो आयोनाइज्ड होते ही नहीं है या फिर स्ट्रोंगली, हम इसको क्या वर्ड यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, या फिर वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मैं आप लोगों को नोट से भी बताती हूँ। अब पहली लिमिटेशन आपको पता चल गई। यहाँ पे वो क्या कह रहा था कि एसिडिक ड्रग्स के लिए ये या तो ड्रग्स एसिडिक होती हैं या बेसिक ड्रग्स है, तो ये हमारे पास इन ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड नंबर पे इसकी एक असम्पशन थी हमारे पास कि अब्जॉर्प्शन तब तक हो रही है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो हम क्या कहेंगे, असम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले लिमिटेड एप्लीकेशन, दूसरे नंबर पे असम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम, असम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही थी, ये तब तक ड्रग एब्जॉर्ब होती है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, यही बात है ना। लेकिन बच्चों एक्चुअल में इक्विलिब्रियम अचीव होता ही नहीं है। क्यों? एक्चुअल में रियलिटी में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता क्योंकि यहाँ से जब ड्रग बाहर आती है ना तो ब्लड इसको क्या लेके चला जाता है यहाँ से। एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमेशा कंसंट्रेशन कम रहती है, इसी वजह से एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यू है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती या प्रिडिक्ट नहीं करती ट्रू एब्जॉर्प्शन को, डन, रियल एब्जॉर्प्शन को प्रिडिक्ट नहीं करती। तीसरे नंबर पे बच्चों यहाँ पे आयन ट्रैपिंग के बारे में भी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, बट रियलिटी में आयन ट्रैपिंग बहुत मिनिमल है, मिनिमल आयन ट्रैपिंग। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो पीएच में है ना जो चेंज है, लाइक जीआईटी के पीएच में या फिर ब्लड के पीएच में जो चेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो आयन ट्रैपिंग बहुत मिनिमल रहती है। थ्योरी कह रही है पीएच की वजह से आयन ट्रैपिंग होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। चौथे नंबर पे ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ पीएच या आयोनाइजेशन की वजह से ही हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होती है, लेकिन अदर फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पीएच या पीकेए की वजह से ही ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, नो, अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। जैसा कि बच्चों इसका निमोनिक आप कर लो, SBGE, सब जी, ठीक है। एस से क्या होता है, सरफेस एरिया, दूसरे नंबर पे बी से ब्लड फ्लो, जी से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ई से एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ये चीज़ें भी अफेक्ट करवाती हैं एब्जॉर्प्शन को, सिर्फ हमारे पास पीएच ही एब्जॉर्ब अफेक्ट नहीं करती एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, पांचवें नंबर पे क्या है, इसके मुताबिक ये क्या है कि जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं, जो एसिडिक ड्रग्स एब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू, एब्सॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन टू। थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही थी, थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि एसिडिक ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एसिडिक ड्रग इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब हो सकती हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन क्या है कि ऐसी ड्रग है जो कि है तो एसिडिक, लेकिन एब्जॉर्ब कहाँ से होती है, इंटेस्टाइन से। क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी डिसोल्यूशन या डिजोल्व ज्यादा होती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो एब्जॉर्ब भी इंटेस्टाइन से ज्यादा हो रही है। समझ आ गई इस बात की? एंड लास्ट वन एक हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन केस है। थ्योरी एक्सप्लेन ये भी कर रही थी कि सिर्फ हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म ही एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म लिपोफिलिक है। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें टेट्रासाइक्लिन की या थियोफाइलिन की,
ये आयोनाइज्ड फॉर्म में भी क्या है, ये दोनों जब आयोनाइज्ड होती हैं तब भी ये एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी की। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ से बताती हूँ। अच्छा, पीएच पार्टीशन थ्योरी क्या कहती है, मोस्टली ड्रग या तो वीक एसिडिक है या वीक बेसिक है। ठीक है, इनकी एब्जॉर्प्शन दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, पीएच ऑफ द फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, एंड पीके ऑफ द ड्रग के ऊपर। अब जितनी ज़्यादा ड्रग हमारे पास जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो लो पीएच के ऊपर या एसिडिक पीएच के ऊपर क्या होती है, एसिडिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अनआयोनाइज्ड है। जितनी ड्रग अनआयोनाइज्ड होती है वो लिपोफिलिक होती है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सिमिलर केस हमारे पास क्या है बेसिक ड्रग के लिए। लेकिन जो आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो क्यों एब्जॉर्ब नहीं होती, उसकी तीन रीजन हैं, वो मैं आप लोगों को बता चुकी। एक तो इनकी लिपिड सोलिबिलिटी कम है, सेकेंड नंबर पे ये हाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है, थर्ड नंबर पे ये रिपेल्ड होती है बाय द चार्ज मेम्ब्रेन सरफेस। लास्ट पे हमने यहाँ पे ये बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है थ्योरी, ये कहती है सिर्फ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ही क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है बाय द पैसिव डिफ्यूजन के जरिए से। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इसके अलावा उन्होंने आयन ट्रैपिंग को मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने आयन ट्रैपिंग की यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताई है एसिडिक ड्रग के लिए। जब एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब्ड होती हैं तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, मतलब वो लिपोफिलिक है, इस वजह से तो वो क्रॉस कर लिया उसने ना स्टमक को। ये ड्रग है, इसने इसने स्टमक को तभी क्रॉस किया जब वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। जब क्रॉस किया यहाँ पे पीएच कम थी, यहाँ पे पीएच ज्यादा बाहर। जब पीएच चेंज होने की वजह से वो ड्रग क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाती है ब्लड के अंदर। इसी को कहते हैं आयन ट्रैपिंग। नेक्स्ट पे हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन के बारे में बता दिया। लास्ट में बच्चों आती है लिमिटेशंस। एक तो पहली नंबर पे ये हमारे पास एसिडिक और बेसिक ड्रग के को एक्सप्लेन करता है, ये इन ड्रग्स को एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरे नंबर पे ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि एब्जॉर्प्शन तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, बट रियलिटी के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती रियल एब्जॉर्प्शन को। इसके अलावा आयन ट्रैपिंग इस थ्योरी में हो रही थी। इस थ्योरी में क्या होता है कि पीएच के डिफरेंस की वजह से आयन क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाती हैं। बट आयन ट्रैपिंग बहुत मिनिमल रहती है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है कि रियलिटी में आयन ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। एंड उसके बाद हमारे पास है इस थ्योरी में क्या होता है कि पीएच और आयोनाइजेशन अफेक्ट करवाती हैं एब्जॉर्प्शन को, लेकिन उसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करवा रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। इसके अलावा क्या है कि इस थ्योरी में ये बात थी कि जो वीक एसिडिक ड्रग्स हैं वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं और वीक बेसिक ड्रग्स होती हैं इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब। लेकिन इस थ्योरी की लिमिटेशन, थ्योरी के लिमिटेशन में आ जाता है कि ऐसा नहीं है। वीक एसिडिक ड्रग आपकी इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जैसा कि नाइट्रोफिरेंटोइन, या आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो सकता है। बेशक वो एसिडिक है लेकिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिसोल्यूशन ज़्यादा है। नेक्स्ट पे ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी, थ्योरी ने ये कहा था कि जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ओनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म ही ड्रग की एब्जॉर्ब होती है। लेकिन बच्चों टेट्रासाइक्लिन और थियोफाइलिन एब्जॉर्ब हो सकते हैं जीआईटी से व्हेन दे आर द आयोनाइज्ड। यहाँ तक हमारी लिमिटेशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को पीएच पार्टीशन थ्योरी की समझ आ गई होगी। एक्चुअली में पीएच पार्टीशन थ्योरी क्या बताता है कि किस तरह से पीएच और पीकेए ऑफ ड्रग अफेक्ट करवाते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। समझ आ गई इस बात की? अगर कोई चीज़ ना समझ आई हुई तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।